त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे जिन जिन लोगों पे जुल्म हुआ हो, दलित हो, मुस्लिम हो, मस्जिद की ढाई हो, तुड़वाई हो, इसके ऊपर न्यायिक जांच बिठा के सबको एफआईआर फाड़ना चाहिए। अरे कुत्ता बिल्ली मरता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका दखल लेता है, मसाजिदों को जलाया जाता है, घरों को जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जो गवर्नमेंट जुल्म की बुनियाद पर कायम हुई हो उससे हम और दूसरी क्या उम्मीद कर सकते हैं? आरएसएस की ये सोच है कि मुसलमानों को डरा करके उनकी नागरिकत्व से महरूम किया जाए, ये गलत है। भारत के संविधान में हमारी जगह है, हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा हैं, हमारे पुरखों ने इस जमीन को सींचा है। मुसलमानों को इस बात का पता नहीं है, ये अफसोस की बात है। इस समय अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी होते, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को राजधर्म याद दिलाया था, अब मैं कहूँगा उसी मोदी से कि जाओ और त्रिपुरा की सरकार को राजधर्म याद दिलाओ। त्रिपुरा में जो शरपसंद अनासिर हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ की गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सिर्फ त्रिपुरा में सरकार आने से मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म बढ़ा है ऐसा नहीं है। 2014 के बाद 2024 तक का भाजपा का ये एजेंडा है कि मुसलमानों को मुसलमानों के अस्तित्व से दूर करना है। देखिए एनआरसी हुआ या सीएए हुआ, इसमें जो भी एक्टिविस्ट थे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के, उन्होंने उनको दंगों में डाल दिया। त्रिपुरा का हादसा एज इट इज़ इक्वल इज द दिल्ली राइट्स, दिल्ली राइट्स इज इक्वल टू द गुजरात राइट्स, गुजरात राइट्स इज द इक्वल टू द राजस्थान राइट्स। ये राइट्स की परंपरा है। हम मुल्क के राष्ट्रपति से ये गुजारिश करते हैं कि जो त्रिपुरा में हो रहा है इसको फौरी रोकना चाहिए। त्रिपुरा में जो शरपसंद अनासिर हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ की गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। इस समय अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी होते, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को राजधर्म याद दिलाया था, अब मैं कहूँगा उसी मोदी से कि जाओ और त्रिपुरा की सरकार को राजधर्म याद दिलाओ कि तुम राज्य करते हो तो सभी के लिए करो। मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना गैर मुस्लिम का है। आज अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिंदा होते, संविधान अच्छी तरह से उनको समझा के बोलते। मेरे देश का दुर्दैव है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पंतप्रधान न बने। इस देश का दुर्दैव है कि मुसलमानों ने साथ दे के उनको खासदार बनाया। इस देश का दुर्दैव है कि दलितों पे अत्याचार हुआ तो मुसलमान नहीं देखते और मुसलमानों पे अत्याचार होता है तो दलित नहीं देखते। ये कहीं ना कहीं दलित मुस्लिमों को एक होके इन उच्च वर्णियों को सबक सिखाना है जो गलत तरीके से जीते हैं, उन उच्च वर्णियों को नहीं जो राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्म समभाव, राज्य घटना, हमारी देश की घटना को मानते हैं। मैं राष्ट्रपति से गुहार लगाता हूं, एक इंडियन सिटीजन इस नाते से कहता हूं कि त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पे जिन जिन लोगों पे जुल्म हुआ हो, दलित हो, मुस्लिम हो, मस्जिद की ढाई हो, तुड़वाई हो, इसके ऊपर न्यायिक जांच बिठा के उन सभी लोगों को, वीडियो शूटिंग है, सबको एफआईआर फाड़ना चाहिए। अगर कोई स्पीच देता है तो तुम एफआईआर फाड़ते हो, कोई अगर टीवी पे इंटरव्यू देता है उसमें एफआईआर फाड़ते हो, और एक मस्जिद गिर रही है, अल्लाह का घर गिर रहा है तो तुम जो है सो उसके ऊपर एफआईआर नहीं फाड़ोगे। एक एसपी कहता है, एक डीआईजी कहता है कि तुम मस्जिदों को मत जाओ, घर में बैठो। हम हमारा अल्लाह के घर में जाएंगे, हम इबादत करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा और हमारे दुश्मनों का सत्यानाश अटल है और उनका सत्यानाश हो के रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एहसान जाफरी को उनके घर में जाकर जलाया गया। जब उनको फ़ोन किया गया, मिस्टर प्रधानमंत्री, मिस्टर मुख्यमंत्री मुझे बचाओ, तो तू मादरचोद बोल के उसका फ़ोन रखा गया। उसके बाद जकिया जाफरी आज तक घूम रही है 2002 के बाद 2021 तक कि मेरी ये पिटीशन लो, सुप्रीम कोर्ट तक उसको डिनाई करता है। त्रिपुरा के दंगे ये सरकार के प्रायोजित दंगे हैं, सरकार उनकी है। मुझे तो ताजुब इस बात का है कि मस्जिद में जब आगजनी हो रही थी पुलिस वाला साथ था, पुलिस वाले का काम उसको रुकवाना था क्या, प्रोटेस्ट करना था क्या, प्रोटेक्ट करना था। पुलिस सरकार का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, सिर्फ मुसलमान सरकार का हिस्सा नहीं, ऐसा इनका जहन है। मुसलमानों को मुसलमानों के राइट से दूर करने का ये तरीका है। तुमको डरा करके, तुमको परेशान करके ये भारत के नागरिकत्व से दूर करने की त्रिपुरा की साजिश है। पिछले 8 दिनों से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना किसी ना किसी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है, जानबूझकर मुस्लिम इलाक़ों से यात्राएं निकाली जा रही हैं, उनके घरों पे पथराव किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन वहाँ का सिस्टम सोया हुआ है। सिस्टम बाज़ाब्ता ये कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कोई मीडिया ये दिखाने को तैयार नहीं है कि वहाँ पर ये जुल्म हो रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए देश तक ये बात पहुँच रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए देश के लोगों तक ये बात जा रही है कि त्रिपुरा में वहाँ के जो शरपसंद अनासिर हैं वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं।
जिस सरकार की बुनियाद हिंदू मुसलमान का द्वेष और नफ़रत के बलबूते पे जो सरकार बनाई गई, सरकार में आने के बाद ये लोग सुधरेंगे, सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने की बातें हैं। 30 रुपये पेट्रोल देने वाली सरकार 120 रुपये पेट्रोल दे रही है। दीन दयाल हो या दीन मोहम्मद हो, दोनों भी महंगाई के मार से मार खा रहे हैं। उसमें दीन मोहम्मद के मस्जिद को अगर तोड़ा जा रहा है, अल्लाह की कसम जिन्होंने भी एक हाथ उस मस्जिद पे उठाया है, उन हाथों को अल्लाह कभी बरकरार नहीं रखेंगे। जिन आँखों ने मस्जिद को टूटते हुए देखा है, उनके आँखों को अल्लाह मियाँ अंधा करेंगे। बद्दुआ एक बहुत बड़ी रहती है और वो रूह से निकलती है। अगर कोई आदमी विरोध नहीं कर पाता, संख्या में मुसलमान कम होंगे लेकिन इबादत में, ईमान में उनके कभी कमी नहीं आई है। हिंदुस्तान अगर ज़िंदा है तो मुसलमानों के ईमान के ईमानदारी पे ज़िंदा है। हिंदुस्तान अगर ज़िंदा है तो यहाँ के अच्छे हिंदू जो मुसलमान को भी अपना भाई मानते हैं, ये तहजीब से ज़िंदा है। बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त भी यूएन ने, कश्मीर के 370 के वक्त भी यूएन ने भारत को लताड़ा, उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती। ये बहुत मोटी चमड़ी की गवर्नमेंट है, इनको कोई असर नहीं होता। यूएन ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा हमको लताड़ा है, उसके बावजूद भी ये लोग कोई उसके ऊपर अमल नहीं करते। देखिए, पहले दिन एसपी नाम की एक महिला है, वो एसपी महिला ने कहा देखिए मुसलमानों घरों में बैठ कर रही है, तुम मस्जिदों को छोड़कर जाइए, तुमको जमा होते हुए देख करके बाकी के सब जम रहे हैं। What is this language of the SP? Superintendent of Police? Superintendent of Police said that you can't be gathered here. Your mosque is be violated. मतलब तुम्हारी मस्जिदों को जलाया जाता है तो तुम घर पे जाकर बैठो। ये क्या तरीका है? एसपी ये कहता है, उसके बाद का डीआईजी कहता है कि ये जो हो रहा गलत हो रहा, एक भी मस्जिद नहीं जली। सोशल मीडिया पे आया इसलिए त्रिपुरा पता चला, भारत के किसी भी मेन स्ट्रीम के मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। हिंदुस्तान जिंदा है तो यहाँ के सेक्युलर से ममता बनर्जी की जैसे एक अच्छी सीएम पश्चिम बंगाल की, जिन्होंने धोबी पछाड़ दी, उनके वजह से जिंदा है। हिंदुस्तान जिंदा है तो कोरोना में अच्छा काम करने वाले उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी वजह से है। सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र का मैं मराठा मुसलमान यहाँ से ये गुहार लगा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में आओ, तुम्हारे को छठी का दूध याद दिला देंगे। ये याद रखो कि कभी कोई मजबूर नहीं होता, कभी किसी परेशान आदमी को परेशान नहीं करना। मुसलमानों की बद्दुआ लेने से परहेज रखो। तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री है, नाम लेने को मुझे शर्म आती है। चाय वाला मुख्यमंत्री, अमेरिका के लोग पान खा के थूकते हैं कि तुमने चाय वाले को मुख्य पंतप्रधान बनाया है। ये कहते हैं कि हम चाय वाले हैं, मैं 30 रुपये पेट्रोल दूंगा। कहाँ गया? इन्होंने कहा कि कानून की धज्जियाँ उड़ा के रखने वाले त्रिपुरा सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा के उनकी सरकार को उठा के फेंक देना चाहिए। ये लोग ये नहीं चाहते कि कोई देश में डेवलपमेंट की बात चले। देश में सिर्फ यही बात चले कि हिंदू मुस्लिम, मसाजिद के ऊपर हमले, मदरसों के ऊपर बातें, मुसलमानों के ऊपर बातें। एनआरसी के तहत मुसलमान को टारगेट, मदरसों के तहत मुसलमान को टारगेट, पाकिस्तान के तहत मुसलमानों को टारगेट। इनकी गवर्नमेंट चल ही रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए और गवर्नमेंट चलाया जाए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इन्होंने मुल्क को पूरा खाली कर दिया है, मुल्क को पूरा बेच के रख दिया है। इन्होंने हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आज ये मुल्क जो चल रहा है, ये जो चलाया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं चला रही है, ये मुल्क को अदानी और अंबानी चला रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री अदानी और अंबानी के हाथों बंधा हुआ है, ये लोग मुल्क को चला रहे हैं। कल बांसवाड़ा में जुलूस निकला, बांसवाड़ा के जुलूस में कहा गया कि मुसलमानों को बस्तियां खाली करो। गुजरात में कहा गया कि इनके दुकानों पे मत जाओ, उसके होटल में मत जाओ। अरे यार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किधर है? ये भारत का संविधान कहता है मुसलमानों को तकलीफ दो, मुसलमानों को जलाओ, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों की मस्जिदों से उसको दूर करो। ये बात अच्छी नहीं है। देखिए, ये सोशल मीडिया पे मैं महाराष्ट्र में कह तो सक रहा हूँ, वहाँ पे कहा गया त्रिपुरा में कोई सोशल मीडिया पे आके बोलेगा तो यूएपीए लगा देंगे, टाड़ा लगा देंगे, कोटा लगा देंगे। मतलब वो बात नहीं रखने देंगे आप। क्या हो रहा है उस पर हालात हजरा नहीं बताएंगे आप। बताएंगे तो अंदर डालेंगे, दंगा कराएंगे, मार डालेंगे। एक भी साक्षीदार नहीं मिलने के साथ जुडिशरी भी उनके खास है। जुडिशरी में डिपार्टमेंट में मामला जाएगा। अरे कुत्ता बिल्ली मरता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका दखल लेता है। मसाजिदों को जलाया जाता है, घरों को जलाया जाता है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? समझ लो, पॉलिसी ऑफ द डॉक्यूमेंट, पॉलिसी ऑफ द नेचर, पॉलिसी ऑफ द सरकार, पॉलिसी ऑफ द सुप्रीम। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता होगा
कि ये तमाशा चलने दो। त्रिपुरा के त्रिपुरा है, मुसलमानों को ये पता तक नहीं कि त्रिपुरा क्या है। कितने मुसलमानों को, आरएसएस की ये सोच है कि मुसलमानों को डरा करके उनकी नागरिकत्व से महरूम किया जाए। ये गलत है। भारत के संविधान में हमारी जगह है, हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा हैं, हमारे पुरखों ने इस ज़मीन को सींचा है। मुसलमानों को इस बात का पता नहीं है, ये अफसोस की बात है। हम गुलामों की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, हमें परेशान किया जाता है तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम डरे से लोग हैं। कितने लोग हैं जो त्रिपुरा पे बात करते हैं? अकेला लारा शेख त्रिपुरा पे बात करता है। क्या मेरी माँ मेरी बाप वहाँ पे मरी है? हम नहीं जानते हमारे राइट्स क्या है। आज मैं हूँ, कल तू है, लेकिन भारत के संविधान ने सबको सभा का बराबर का अधिकार दिया। ये आज दिखता नहीं है। सबका साथ सबका विकास, ये जो खोखली संकल्पना है, ये सिर्फ मुसलमानों के अस्थियों पर, मुसलमानों के जनाजे पर उठेगी और हमको परेशान और तबाह करके रखेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।